हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू वीडियो करेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस चांस सॉल्यूशन और किस चैप्टर का 10th क्लास के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के। ये रिकमेंडेड वीडियो है क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके बोला था कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के भी सॉल्यूशन एस चांस के आप डाल दो क्वेश्चंस के, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पे हम करेंगे एस चांस सॉल्यूशंस और किस चैप्टर के, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के। और स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस ना आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया कि नेम द एलिमेंट हुज वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म्स इज बकमिंस्टर फुलरीन। हमसे पूछ रहा है कि उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका एक जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो कौन सा है, बकमिंस्टर फुलरीन है। बच्चों, कार्बन जो एलिमेंट है, किसकी बात मैं कर रहा हूं, कार्बन की। ये जो एलिमेंट है इसके मेनली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से बच्चों, आप सभी को पता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है बकमिंस्टर फुलरीन 60। ठीक है, तो ये हो गया बकमिंस्टर फुलरीन किस एलिमेंट का एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन का। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हमसे पूछ रहा है कि कार्बन की वो 2 कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो बच्चों वो 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों टेट्रावैलेंसी। कौन सी है, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कैटिनेशन का मतलब यह होता है कि कार्बन खुद से या फिर दूसरे एटम्स से रिंग के फॉर्म में, चेन्स के फॉर्म में डिफरेंट ढेर सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, लिंक होकर के, खुद से या फिर दूसरे एटम्स से लिंक होकर के ढेर सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, रिंग के फॉर्म में, चेन के फॉर्म में, ब्रांच के फॉर्म में। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से चेन्स, रिंग और ब्रांच के फॉर्म में कार्बन खुद से या फिर दूसरे एलिमेंट से, दूसरे एटम से कंबाइन होकर के कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, कैटिनेशन हो गया। इसके बाद टेट्रावैलेंसी क्या होती है बच्चों, टेट्रावैलेंसी का मतलब सीधे सीधे है, टेट्रा का मतलब बच्चों 4 और वैलेंसी का मतलब संयोजकता, आप सभी को पता है। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी किसकी होती है बच्चों, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 4। कार्बन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चों, 2 जाते हैं, और सेकेंड सेल में बचे 4, तो 4 चले जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन की अगर हम वैलेंसी देखें तो हो रही है कितनी, 4 हो रही है। ठीक, 4 वैलेंसी है, इसी वजह से बोला जाता है एक प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या करता है बच्चों, कार्बन अपने लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, चारों तरफ क्या करता है, एटम्स को ऐड करता है और कंपाउंड फॉर्म करता है। मतलब कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो मैक्सिमम है कितनी, 4 है, और 4 होने की वजह से ये खुद से 4 एटम्स को जोड़ सकता है। ये प्रॉपर्टी भी लीड करती है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करने में। ठीक है, ढेर सारे ये कंपाउंड बनाता है क्योंकि इसके पास क्या है, 4 वैलेंसी है, और 4 तरीके से ये क्या करता है, एटम्स को ऐड करता है, 4 वेज से ऐड करता है। ठीक है, तो ये हो गई टेट्रावैलेंसी और पहला हो गया कैटिनेशन। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दिया कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एलिमेंट।
हाँ बच्चों, ये तो सही है कि डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, किसके? कार्बन एलिमेंट के। अब बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आप सभी को कि यहां पे जो भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा ना, वो सारे के सारे इजिली एक्सप्लेन्ड रहेंगे, फुल्ली एक्सप्लेन्ड रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे वर्ड आ रहा है कोवैलेंट कंपाउंड, इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखो, एक बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब देखा गया कि कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब दिक्कत ये आ गई कि ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिफिकल्ट है, बट गेन करना शेयरिंग के थ्रू थोड़ा आसान है। तो कार्बन ने क्या किया, एक बहुत ही अक्लमंदी वाला काम किया कि वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करने लगा। ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चों, वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और जब कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उसकी को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्प्रूव्ड द विटल फोर्स थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटल फोर्स थ्योरी को झूठा प्रूव कर दिया, डिसप्रूव्ड कर दिया। ठीक है, गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर यहां पे लिख लेते हैं बच्चों। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? डिसप्रूव्ड कर दिया। साइंटिस्ट थे फ्राइडरिच वोलर। कौन थे? फ्राइडरिच वोलर। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं कि विटल फोर्स थ्योरी कह क्या रही थी, क्या होती है विटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो विटल फोर्स थ्योरी को किसने दिया बच्चों? बर्जीलियस सर ने दिया। किसने? बर्जीलियस सर ने दिया 1809 में। ठीक है, 1809 में बर्जेलियस सर ने विटल फोर्स थ्योरी दिया, और अकॉर्डिंग टू विटल फोर्स थ्योरी उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो केवल और केवल लिविंग सेल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होगा वही केवल क्या कर सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, और इसको लेबोरेटरी में बनाना बेहद मुश्किल है। मतलब कि लेबोरेटरी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते। विटल फोर्स थ्योरी ये कह रही थी, बर्जीलियस सर ने दिया। ठीक है, बर्जीलियस सर ने विटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यही बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग सेल में फॉर्म होते हैं केवल, और इन कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्राइडरिच वोलर सर ने क्या किया? इसको डिसप्रूव्ड कर दिया। कैसे? उन्होंने लेबोरेटरी में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने VFT मींस विटल फोर्स थ्योरी को झूठा प्रूव कर दिया, गलत साबित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, नेम द एलिमेंट हुज एलोट्रोपिक फॉर्म इज ग्रेफाइट। ये तो बहुत ही सिंपल है। कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म होता है वो ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरीन तीनों होते हैं। तो यहां पे हमको नाम बताना है कौन से एलिमेंट का है एलोट्रोपिक फॉर्म, कौन? ग्रेफाइट, कार्बन एलिमेंट का। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट करिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा इसी चैप्टर का, इसी चैप्टर के सॉल्यूशंस का। बट आप कमेंट करके मुझे बताइएगा पहले कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, क्योंकि आप लाइक करोगे, आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी एक टाइप का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है।